हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक रखना चाहिए। हर मंगलवार को नियम पूर्वक प्रातःकाल उठकर विधि विधान से यह व्रत करें तो पुत्र पौत्र सर्व सुख राज सम्मान और पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। मनुष्य इस लोक में जो व्रत करते हैं, इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तो मनुष्य इस लोक में तो धन व यश को प्राप्त करता ही है और बाद में भी उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और जो कोई मनुष्य मौन होकर इस कथा को सुनता है तो उसके सभी मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। 21 सप्ताह तक लगातार व्रत करें, कथा सुने। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल अथवा लाल मिष्टान से हनुमान जी का पूजन करें। लाल वस्त्र धारण करें। कथा सुनने के बाद अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो आप कथा सुनने के पश्चात हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक तथा बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। और अगर आप ये सब करते हैं पूरे मन से, विधि विधान से, मंगलवार की व्रत कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं तो आपको अवश्य ही शीघ्र ही फल प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बुढ़िया माई थी। एक ब्राह्मण दंपति थे, बुजुर्ग थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। तो एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहाँ वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना करता था कि घर पर उसकी पत्नी भी और प्रपुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को, मतलब उस मंगलवार नहीं कर पाई तो माता ने, बुढ़िया माई ने ऐसा प्रण किया कि अब अगला मंगलवार आएगा तभी हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूँगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। माता 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे बेहोशी छा गई। अब स्वाभाविक है कि 6 दिन तक कोई इंसान भूखा रहेगा, पानी भी नहीं पिएगा, जल भी नहीं लेगा तो बेहोशी तो आएगी ही। तो जब मंगलवार का दिन आया तो वो बेहोश हो गई, उनको मूर्छा आ गई। हनुमान जी ने उसकी लगन निष्ठा को देख करके प्रसन्न हो गए कि इन्होंने मेरे लिए कितना कठिन तप किया है। तो उन्होंने दर्शन दिए और कहा, हे माता, हे बुढ़िया माई, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम ही मंगल रख दिया। अब कुछ समय हुआ, जब वो ब्राह्मण वन में गया हुआ था, वहाँ से वापस लौट के आया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट के आए तो उन्होंने एक प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखा, खेलते हुए देखा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर यह बालक मुझे दिया है और मैंने इसका नाम मंगल रखा है।
ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण ने, कि यह तो उल्टा है, व्यभिचारिणी है, अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था। उसके मन में एक डर था कि ये मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भर के वापस आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा ब्राह्मण से कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख कर के ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा, मैंने तो अभी से कुएं में डाला था, ये का जिंदा कैसे हो गया, ये वापस कैसे आ गया। पर कुछ बताया नहीं। न मंगल ने बुढ़िया माई को कुछ बताया, न ही ब्राह्मण कुछ बोला। मतलब विचार करता रहा ब्राह्मण। मंगल को तो सब पता ही था, क्योंकि वो तो एक हनुमान जी का आशीर्वाद था, क्योंकि उनकी बुढ़िया माई की सेवा पूजा से, उनकी निष्ठा से, लगन से प्रसन्न होकर के हनुमान जी ने खुद स्वयं उनको दिया था। तो रात्रि में फिर जब ब्राह्मण सो गया तो ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न कहा, ये बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो, उसे व्यभिचारिणी क्यों समझते हो। वो कोई गलत नहीं है, उन्होंने मेरी बहुत सेवा पूजा की है, तो ये बालक प्रसन्न होकर के मैंने दिया है। ब्राह्मण यह सत्य जान करके बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत हर्षित हुआ। इसके बाद तो वह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत रख करके अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार को व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। और इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों को मिलके करना चाहिए। इस व्रत को करने वालों को स्वर्ग की व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जन्म में तो सभी कष्ट दूर होते ही हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती ही हैं। इस जन्म मृत्यु पर्यंत भी हमारा सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो जाता है और हमारी सारे मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी को ये व्रत करना चाहिए। ओम हनुमते नमः।